हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सीखेंगे क्लास टेंथ फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड 10वीं से संबंधित है। तो चलिए आज के इस क्लास को हम बिना देर के हुए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि प्रकाश प्रकाश जो है किस रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है किस रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में? सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधी रेखा। अगला प्रश्न कहता है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। किसमें न्यूनतम होता है? सबसे ज्यादा यानी सबसे अधिक न्यूनतम कांच में होता है। आगे कहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने 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 लगा रहता है। क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण रहता है लगा हुआ। प्रश्न नंबर 4 कहता है कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आगे कहता है अगला प्रश्न कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। आगे कहता है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। आगे कहता है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो किरण आरेख कहा जाता है। आगे कहता है कि दो डायोप्टर क्षमता वाले फोकसांतर होता है। दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? तो 50 सेंटीमीटर होगा। लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है? 1/f। लेंस की क्षमता f बराबर क्या, यानी लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है? 1/f। इस फार्मूला से इसको हम निकालते हैं। आगे कहता है कि यदि किसी किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगा? 2 डायोप्टर प्लस में होगा। आगे कहता है कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? धनात्मक होता है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है। आ ही गया। आगे कहता है उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। आगे कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे कहता है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? वह दर्पण होगा उत्तल दर्पण। आगे कहता है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? अवतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करता है तो मुड़ती है। कहाँ से मुड़ती है? अभिलंब के निकट मुड़ती है। अभिलंब के निकट। आगे कहता है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस होता है। प्रश्न नंबर 21 साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आगे कहते हैं 22 नंबर में एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या f बराबर क्या होता है? r/2। f बराबर क्या होता है? r/2। लेकिन यहाँ पर फोकस दूरी दे ले तो 10 बराबर क्या लिखेंगे? r/2 और यहाँ से कोना कोनी गुना करेंगे तो r का मान आ जाएगा 20। आगे कहता है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत कोण कहते हैं। प्रश्न नंबर 23 कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कहता है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस में? अवतल में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। परावर्तन के नियम निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण से। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 28 कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है? तो 2 होता है। आगे कहता है सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण होता है। दाढ़ी बनाने वाला कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? 100 सेंटीमीटर होगा। आगे कहता है प्रश्न नंबर 33 किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो माइनस वाला जो रहता है कौन सा लेंस रहता है? अवतल लेंस। माइनस में जिसकी क्षमता माइनस है, ऋणात्मक है, वह लेंस अवतल होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम होते हैं। आगे कहता है किसी माध्यम का वर्तनांक का मान होता है sin i बट्टे sin r होता है। ये परीक्षा में आएगा ही। एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस से किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। आगे कहता है अवतल लेंस का आवर्धन मान बराबर होता है v/u के बराबर होता है, v/u के।
आगे कहता है गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है, R बराबर 2F होता है, ये R बराबर R/2। सोलर कुकर में प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आगे कहते हैं यानी लेंस, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। आगे कहता है उत्तल लेंस में जब जब बिंब F और 2F के बीच में रखता है तो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक यानी बड़ा और वास्तविक बनता है। प्रश्न नंबर 40, दो वक्रीय पृष्ठों के बीच कौन सा माध्यम के ठोस के माध्यम को कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। आगे कहता है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। आगे कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के अंदर दर्पण को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। आगे कहता है किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन SI मात्रक है, आवर्धन जो होता है वो मात्रक विहीन राशि है। आगे कहता है लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को पसंद करेंगे। आगे कहता है इनमें से कौन दर्पण सूत्र होता है, 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। आगे कहता है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष पर निरूपित करता है, तो वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। आगे कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸, यहाँ होता है 10⁸, ये नहीं है 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांत का भरा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आगे कहता है पतल लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होता है, कम होता है। प्रश्न नंबर 52, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होता है क्या होता है, अधिक होता है। आगे कहता है अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, आभासी और सीधी होती है। आगे कहता है उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, आभासी और सीधा होगा। आगे कहता है अवतल दर्पण में मुख्य फोकस पर रखे बिंब प्रतिबिंब की स्थिति होती है, कहाँ पर होती है, अनंत पर होती है। आगे कहता है उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, अनंत होती है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की प्रकृति यानी स्थिति क्या होती है, कहाँ पर होती है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होता है। आगे कहता है अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होता है, फोकस पर होता है। प्रश्न नंबर 59, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, फोकस पर होगा। प्रश्न नंबर 60 कहता है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात सीधे अपने माध्यम में लौट जाती है। तो यहाँ पर इसमें से ऑप्शन ही नहीं है, इसमें लिखेंगे सीधे अपवर्तन होगा तो सीधे अपने माध्यम में लौट जाएगा। आगे कहता है मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 कहता है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात यह भी अपने इसमें बताया निर्गत किरण के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, निर्गत किरण के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको जो बताए थे वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 रसायन विज्ञान में जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, यानी भौतिक विज्ञान में, वो सब हम आपको बताया था। यानी प्रकाश का परावर्तन और वर्तन एक ही चैप्टर में हमने संकलित कर दिया था। तो ये सब जो क्वेश्चन बताए हैं सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने लिया था। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे का जो प्रश्न आएगा वो अगले वीडियो में आएगा। तब तक आपको इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।